एनी हाउ, कराची और इसके पुराने मसलों पे बात करेंगे। हमारे प्रोड्यूसर साहब भी आज सुबह लुट गए हैं अपने घर के बाहर ही, हमाद उनका नाम है। सो 2 मोबाइल आए, 2 मोबाइल और वॉलेट वगैरह बस्ता बस्ता सब उठा के ले गए। सो इट इज़ अ ट्रेजेडी कि हम इतना कैजुअली ये बात कर देते हैं या कराची में रहने वाले ये बता देते हैं और फिर इससे गुजर जाते हैं और आगे भी बढ़ जाते हैं ज़िंदगी में। लेकिन इट इज़ इंडीड अ ट्रेजेडी। कराची में स्ट्रीट क्राइम ने पहले ही शहरियों की ज़िंदगी अजाब बना रखी है, ऊपर से भत्ताखोर गिरोह भी दोबारा सरगर्म हो गए हैं। बगदादी थाने की हुदूद लियारी मूसा लेन में दुकानदार से गैर मुल्की फ़ोन नंबर से भत्ते का मुतालबा किया गया है। कॉलर ने खुद को लियारी गैंग वॉर का एक ग्रुप का कारिंदा जाहिर किया। यही नहीं है, दुकान पर फायरिंग भी की गई। भत्ताखोरी के ऊपर नीचे वाक़यात ने कारोबारी और ताजिर तबके को सख्त खौफज़दा कर दिया है। भत्ताखोर गिरोहों के दोबारा सर उठाने का सबूत ये है कि सिर्फ पिछले 1 माह में भत्ताखोरी के 11 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जबकि गुज़श्ता साल 60 से ज़ायद भत्ताखोरी के मुकदमात दर्ज किए गए थे। भत्ताखोरी ही की वजह से 1 माह के दौरान शहर में 3 अफराद कत्ल हो चुके हैं। इमेजिन। सो हॉलनाक टाइम्स आपको याद है ना, कराची में भत्ताखोरी और वो रैपर में या कागज़ में गोलियां लिपटी भी आती थीं और फिर सिर्फ धमकियां नहीं होती थीं, लोग मारे भी जाते थे। पुलिस समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भत्ताखोरी की इस लानत पर फौरी कार्रवाई ना की तो शहर में एक बार फिर खुदा न खास्ता कत्ल गारतगिरी का बाजार गर्म होने का खदशा है और कराची दोबारा इन वाक़यात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ ही मौजूद हैं। काशिफ, कुछ ज़ाहिर हमारे भी दोस्त हैं जो कारोबारी बिरादरी से मुंसलिक हैं, उनके कुछ जानने वालों को इसी तरह धमकियाँ मौसूल होना, पर्चियाँ आना शुरू हो गई हैं। सो कितने वाक़यात अब तक इस साल में रिपोर्ट हो चुके हैं अक्रॉस द सिटी? अब्दुल्ला, देखिए, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आपने बहुत अच्छी मिसाल दी स्ट्रीट क्राइम की कि कराची में स्ट्रीट क्राइम अब बहुत ज़्यादा हो गया है। माजी में इसी तरह भत्ताखोरी के जो वाक़यात थे वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते थे, फिर उस पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाइयाँ की और उसे काफ़ी हद तक कम किया। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अब दोबारा से भत्ताखोरी के जो वाक़यात हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं और उनमें जो है वो इंटरनेशनल नंबर जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हों या पुलिस हो या स्पेसिफिक जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है पुलिस का, जिसका ये काम है कि वो भत्ताखोरी के वाक़यात पर कड़ी नज़र रखे और उस पर फौरी कार्रवाई करे, वो बर वक्त कार्रवाई करे, तो ही जो है इस तरह के वाक़यात में दोबारा से कमी आ सकती है। गुज़िश्ता साल की अगर हम बात करें तो 50 वाक़यात रिपोर्ट हुए थे। पुलिस की जानिब से ये दावा किया जाता है कि उन वाक़यात में बेशतर ऐसे ज़ाती नौयत की कॉल्स होती हैं या ज़ाती नौयत के मसले होते हैं कि जिनकी वजह से धमकियाँ दी जाती हैं और धमकियों के बाद वो मामला जो है वो भत्ताखोरी के नहीं होते हैं। लेकिन आपको बताएं कि 24 के करीब ऐसे वाक़यात थे जो हैं वो भत्ताखोरी की वजह से हुए या फिर उसकी वजह से जो है वो पुलिस को बाकायदा इस पर FIR भी हुई है। तो ये वाक़यात गुज़िश्ता साल के थे। अब जो है वो 2 रोज़ कबल लियारी के इलाके में ये वाक़या रिपोर्ट हुआ है और ये 2 रोज़ कबल लियारी में पहला वाक़या नहीं है। लियारी में मुतादिद बार इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। लियारी गैंग वॉर के नामों से जो है वो इस तरह की कॉल्स आती हैं, कभी वसीउल्लाह ग्रुप के नामों से आती है, कभी बाबा लाडला के नाम से आती है कि जो है वो आप जो है वो इतनी रकम अदा करें वरना आप पर जो है वो हम फायरिंग करेंगे। तो इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। और फिर फायरिंग भी होती है, हुआ कि 2 रोज़ ये भी होता है ना, पहले सिर्फ धमकी नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसा ही है। पहले धमकी दी गई, धमकी को लोग या तो सीरियस नहीं लेते हैं और अगर सीरियस लेते भी हैं, पुलिस को इतला भी देते तो पुलिस उसको सीरियस नहीं लेती है, जिसकी वजह से फिर उसके बाद फौरी तौर पर हमने ये देखा कि जो ये लियारी मूसा लाइन वाला जो वाक़या है इसमें भी इसी तरह हुआ कि एक फ़ोन कॉल आई है इंटरनेशनल नंबर से, उसके बाद बाकायदा फायरिंग की गई और ये कोई 1-2 फायर नहीं किए गए हैं। शाम का वक्त था, जब हम इन दुकानदारों से मिले हैं तो उनकी जानिब से हमें बताया गया कि लाइट मौजूद नहीं थी और अंधेरे में जो है वो एक 125 आई है और 125 में 2 अफराद सवार थे और उन्होंने फायरिंग की और फायरिंग करके यहाँ से फरार हुए हैं। 7 फायर किए गए हैं, पुलिस की जानिब से खोल इकट्ठे कर लिए गए हैं। ये जो केस है ये बगदादी थाने में दर्ज हुआ है और इसको स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो CIA का है उससे मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन CIA शहर के अंदर जो है वो काम हमें करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसका बेसिकली जो SAU का काम है वो ये है कि भत्ताखोरी का वाक़या जैसे ही रिपोर्ट हो, जैसे ही उसकी सेक्शन लगे और उनको जो तफ्तीश है वो मुंतकिल की जाए तो उस पर फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। लेकिन ये कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं देती, जिसकी वजह से लोग बड़े मायूस नज़र आते हैं। जब हम लियारी के इन
दुकानदारों से मिले, उनसे पूछा कि क्या पुलिस ने आपके लिए क्या कार्रवाई की, किस तरह कार्रवाई की, तो उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि पहले तो हम ये सोच रहे थे कि आया ये मामला पुलिस को बताया भी जाए या नहीं बताया जाए। तो ये इस तरह के वाक़यात जब तक प्रॉपर पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी तब तक जो है वो ये वाक़यात मज़ीद रुकने का नाम नहीं लेंगे। जबकि लोगों से जब हम ये बात करते हैं या जितने भी दुकानदार हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि वो इसलिए भी डरते हैं कि आया पुलिस को या इलाकाई थाने को हम ये बताते हैं तो उसके बाद कार्रवाई क्या होगी, क्या उस कार्रवाई के अंदर जो मुतलका लोग हैं उनको पता नहीं चल जाएगा क्या उस हवाले से, क्योंकि जो कॉल मौसूल होती हैं या जो गोलियों के साथ पर्चियाँ मौसूल होती हैं उसमें बाकायदा ये दर्ज होता है कि फ़लाँ थाना तुम्हें लगता है और फ़लाँ थाना में फ़लाँ लोग हैं, अगर आपने इसको मज़ीद बताया या किसी से इन्फॉर्म किया तो इसमें आपकी खुद की जिम्मेदारी। ये चले थाने की सतह पर तो शायद उस तरह से सीरियस नहीं लिया जा रहा होगा, लेकिन अदरवाइज़ आला पुलिस अफसरान, इलाके के DIGs, फिर पुलिस के IG, AIG, ये क्या कर रहे हैं? इनका कोई मौक़िफ़ सामने आया है? एक तो स्ट्रीट क्राइम बेलगाम, लिटरली बेलगाम हो चुके हैं। अब जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं शहर में, हर रोज़ दर्जनों वाक़यात हो रहे हैं और अब ये नया सिलसिला शुरू हो गया है। बड़ी टेंशन होनी चाहिए पुलिस वालों को, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इस मामले पर रोकथाम की गई थी। दिस वॉज़ नॉट ए ईजी टास्क। अब्दुल्ला, बिल्कुल ऐसे ही सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि रेंजर्स से भी हम ये सवाल करते हैं कि रेंजर्स इस शहर में जब आई थी तो उसकी जानिब से ये कहा गया था कि बड़े जो हीनियस क्राइम हैं उनके लिए रेंजर्स को इस शहर में मुतारिफ़ करवाया गया है और रेंजर्स उस पर काम करे और बहुत अच्छा काम किया रेंजर्स की जानिब से। शहर में जो है इस तरह के वाक़यात को कमी लाई गई, लेकिन अब रेंजर्स भी जो है वो इस तरह के मामलात पर ज़्यादा फोकस नहीं करती है। शायद ये मामलात कम हो गए तो इसलिए नहीं करती है, लेकिन आपको बताएं कि शहर में जितने भी बड़े ताजिर हैं वो इस हवाले से परेशान हैं। लियारी ओल्ड सिटी एरिया हो या फिर औरंगी या लांडी के इस तरह के इलाके हों जहां छोटे मोटे ताजर मौजूद हैं, उनको इस तरह की कॉल्स मौसूल होती हैं, उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है। अगर रेंजर्स और पुलिस का जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है जो स्पेसिफिक इसके लिए काम करता है वो प्रॉपर काम करे, जब उनको तफ्तीश इसकी मुंतकिल होती है तो वो उस पर उसकी तफ्तीश को आगे बढ़ाए। इस इशू को शायद हुक्काम पता नहीं सीरियस ले नहीं रहे थे, लेकिन अब ये मामला सीरियस बन चुका है। ये भत्ताखोरी वाला इशू जो होता था कराची ने भुगता है, ये चाहे वो फ़ोन कॉल्स की सूरत में हो या पर्चियाँ मिलने की सूरत में हो, ये दोबारा हो रहे हैं वाक़यात। थैंक यू काशिफ फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग।